ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज सौदा बनाने से पहले आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे ट्विटर और व्हाट्सएप पे सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 7045220000। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपने सवाल भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। 5 वेव नाम का इनका जो ट्विटर हैंडल है उस पर भी आप इनसे सवाल पूछते रह सकते हैं। सर्वेंद्र, स्वागत है आपका। और गहरे सुर्ख लाल रंग की टाई आपने आज क्यों पहन ली भाई? सर देखिए, बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, बाजार के साथ ही जाने की कोशिश करते हैं जहां तक हो सके, और सही गलत बीच बीच में जाते रहते हैं, बट एक 70-80% आप कोशिश करते हैं कि 70% तो आपकी कोशिश रहती है कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहे, और आप 70% टाइम्स आउट ऑफ 100 सही जाने की कोशिश करते हैं। तो वही कोशिश, उसी मुहिम में हम भी 20 साल से लगे हुए। संदीप जी को सुन रहे थे तो हमने भी जो गलतियां जो करनी थी करके हमने एक मॉडल बनाया कि हाँ भाई, एक 70-72%, 75% आप सही जाने की कोशिश करेंगे। उसी में लगे हुए हैं सर 20 साल से हम भी। और थॉट यही है यहाँ पे कि देखिए, जो हमारा हमने लास्ट जब हम मिले तो हमने यही बोला कि एक खोटा स्टॉप लॉस हो गया हमारा। हमको लगा नहीं था कि 18,380 18,400 के ऊपर बहुत जाएगा, बट वो 1-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए जाके आया और फिर वो नीचे आ गया। तो वो एक विप्सो लग गया हमको, 1-2 घंटे का। और उसमें क्या होता है, एज अ डिसिप्लिन आपको एक बार निकलना पड़ता है। तो ट्रेड में से तो आप निकल जाते हैं, बट व्यू चेंज नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर स्टॉप लॉस, हर 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 ट्रेड आप लार्जर व्यू के डायरेक्शन में करें। कभी कभी कॉन्ट्रा ट्रेड्स भी बीच बीच में आते हैं। तो थॉट यही कि लार्जर बायस, अब ये लग रहा है कि भाई ये 18,400 18,500 का इसका आंकड़ा अटकने का हो गया है। तो थॉट मेरा अब यही है कि भाई यहाँ तो नहीं एकदम से आप बेचेंगे, बट उछाल आवे तो आई थिंक 18,350 18,400 जहां के उस एरिया में जहां हमारा स्टॉप लॉस हुआ था, उसी कोशिश करेंगे उससे जितना नजदीक बेच पाए। तो 18,350 18,400 की रेंज में अगर बेचेंगे तो स्टॉप लॉस जहां हुआ था उसी के आसपास रहेंगे 10-20 पॉइंट। और मुझे लगता है कि उस उछाल में बेचने की राय रहेगी। और बैंक निफ्टी ने कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया है, तो वहां ऐसा लग रहा है कि वहां लेवल्स नहीं मेरे निकले थे, तो वहां पे भी मुझे लगता है बैंकिंग और निफ्टी दोनों में बेचने की राय है। निफ्टी में हमको लगता है 18,350 पे अगर आप बेचेंगे तो टारगेट्स वही रहेंगे जो पहले थे, 17,400 17,500 के। और अगर वो ट्रेड आ रहा है तो आप उस समय 18,516 के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे। तो निफ्टी में बेचने की राय है। सेम बैंक निफ्टी में वही राय है कि भाई, जब कुछ चल नहीं रहा, ब्रेथ नेगेटिव होती जा रही है और ओवरऑल प्रेशर लग रहा है, और रुपया भी 80 के नीचे कूल ऑफ नहीं हो रहा है किसी कारण से। मुझे मालूम नहीं कि वो कारण क्या है, बट 80-81 के नीचे कूल ऑफ नहीं हो रहा है। उसका जो गैप एरिया था जहां से वो गैप अप हुआ था, वो गैप भी अभी ओपन है। तो रिस्क वापस अभी लग ही रहा है कि 84-85 का रुपए का रिस्क लग रहा है। बॉन्ड यील्ड्स भी कूल ऑफ नहीं हो रही हैं। तो सारी सब चीजों को देखते हुए, और डॉलर भी अब 106 107 के नीचे नहीं गिर रहा है, तो सब चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डॉलर में कहीं एक लास्ट उछाल बाकी है, बॉन्ड यील्ड्स में भी एक लास्ट उछाल कहीं बाकी है, और निफ्टी चल नहीं पा रहा है, बैंक निफ्टी चल नहीं पा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स भी बाउंसेस खत्म कर चुके हैं। तो सारे का जब समीकरण करता हूं तो तेजी करने की हिम्मत नहीं होती है। तो फिर लॉजिकल, जैसे प्राइसेस फॉलो द लीस्ट पाथ ऑफ रेजिस्टेंस, तो जैसे पानी बहता है तो अब बहेगा उसी तरफ जहां पे रेजिस्टेंस कम है। तो मुझे लगता है ऊपर में रेजिस्टेंस है सब तरफ, तो पानी बहने का रास्ता खाली नीचे की तरफ है। इसीलिए 17,400 17,500 के टारगेट्स निफ्टी में। सर्वेंद्र, क्रूड ट्रेड करते हैं आप? जी नीरज जी। कच्चा तेल ट्रैक करते हैं क्या आप चार्ट पे? जी बताइए क्रूड और कितना गिरेगा? आई थिंक सर फ्रेम फ्रीज हो रहा है। मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं पड़ा। आवाज आ रही मेरी? मैं पूछ रहा हूँ कच्चा तेल अभी और कितना गिरेगा। सर देखिए, कच्चे तेल में तो थॉट यही है कि मेरा थॉट था कि इमीडिएट हमने 85-86 के आसपास जहां क्लाइंट लोगों से बात की WTI में, वहां लग रहा था कि 80-81 आ जाएगा। तो अभी तो 80 तोड़ चुका है। देखिए, यहाँ पे भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म रुझान थोड़ा नरम ही है, और मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, बट फाइनली ये 65-66 की रेंज में भी WTI आएगा, और ब्रेंट तकरीबन $75 के आसपास, $70-75 की रेंज में आएगा। तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि वो सेटअप्स और पैटर्न्स बनने में टाइम लग रहा है। बट फिलहाल इमीडिएटली लगता है कि 78-79 पे सपोर्ट है, और 85-86 के ऊपर रेजिस्टेंस है। उस रेंज में ही फंसा रहेगा WTI महीना, एक आध महीने के लिए। ओके, तो क्रूड में भी नरमी के संकेत है। मार्केट के लिए अच्छी खबर है, लेकिन मार्केट थोड़ा इसको भी लाइक नहीं कर रहा है। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या है। गोपाल जी हैं मथुरा से हमारे साथ। गोपाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल ये सर, LT फूड है सर 100 शेयर, एवरेज सर ₹122 है सर। और दूसरा सवाल है सर, हिंदुस्तान कॉपर 100 शेयर, एवरेज प्राइस 115 सर।
122 रुपए पर लिया है एलटी फूड्स, दावत के नाम से होगा सर्वेंद्र आपके पास। जी सर, जी तो उस पर राय बताइएगा, फिर हिंदुस्तान कॉपर पे भी। जी देखिए, यहाँ पे जो मुझे लग रहा है इनका दावत में जो लग रहा है वो तो थॉट यही आ रहा है कि भाई मेरे हिसाब से सेटअप्स थोड़े नरम हो रहे हैं यहाँ पे, और क्वार्टरली मंथली जब सेटअप्स देखता हूँ तो मुझे लगता है थोड़े नरम हो रहे हैं। बट इमीडिएटली कंसर्न की बात नहीं है, अब इनके पास ऑलरेडी ट्रेड है। तो मेरे हिसाब से जब ट्रेड है तो ट्रेड में बने रहे, लेकिन एक टाइट स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। और मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस आ रहा है 107.40 रुपए पे। तो जब तक वो 107.40 टिका है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये सब 100 फिसल जाएगा। तो 107.40 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहें। किसी कारण से अगर वो ट्रिगर होता है तो निकल जाएं, क्योंकि फिर इनको वो तकरीबन 100 रुपए के नीचे या 96 के आसपास ये स्टॉक मिलेगा, तो उस समय वापस दोबारा एंट्री की कोशिश ये दावत में कर सकते हैं। और जहां तक रही हिंद कॉपर की बात, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो मेटल्स में ओवरऑल प्रेशर है। ये भी आप देखिए लास्ट तकरीबन 6-9 महीने से 120-125 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस बार भी गया तो वहीं से इसमें इमीडिएटली सेलिंग आ गई। तो आई थिंक उस एरिया से प्रेशर है। मेटल्स एज अ सेक्टर ग्लोबली बहुत बंधा हुआ है। तो आई थिंक जब तक ग्लोबल सब चीज सही नहीं हो जाएगी, मेटल्स में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। हमने लास्ट 2-4 मीटिंग्स में, हमारी इंटरेक्शन में भी यही डिस्कस किया था। तो मेरा थॉट यही है कि यहाँ पे तकरीबन नीचे में 9500 के लेवल्स यहाँ पे हिंद कॉपर के लिए आने चाहिए। तो अगर चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिलहाल जो पोजीशन उसमें बनी रहे। बट 9500 का रिस्क है नीचे में, वो मान के चलें। ओके, तो दोनों स्टॉक में आपको बता दिया गया कि होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और कहाँ तक होल्ड करना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संजय सिंह हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए। सर मेरे पास सर एएनजी लाइफ सीन्स करके 1000 शेयर हैं 199 के। कौन सा शेयर, दोबारा बोलिए। एएनजी लाइफ सीन्स। ओके, सर्वेंद आपको नाम समझ में आया? एएनजी लाइफ साइंसेज बोल रहे हैं मेरे हिसाब से ये। जी जी, लाइफ साइंसेज। ओके, और 1000 शेयर मेरे पास यूनियन बैंक के हैं, वो 160.50 के। जी देखिए, अब बीएससी का डेटा हमारे पास यूजुअली लाइव नहीं रहता है, एनएससी पे ही सारा कामकाज होता है। मैं इसको बीएससी पे पुल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वो मुझे एएनजी लाइफ साइंसेज के लिए, तो ये देखिए यहाँ लग रहा है कि पूरा स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में ही है फिलहाल। बट थॉट वही है जो मैंने साल के स्टार्ट में बोला था कि भाई जो स्टॉक्स अब मल्टी क्वार्टर करेक्शंस कर चुके हैं, इनमें बहुत, अब 600 वाली चीज ऑलरेडी 116 हो गई है। अब ये आए हैं राय लेने के लिए, मुझे एग्जैक्ट इनका भाव नहीं सुनाई पड़ा। बट आई थिंक यहाँ से मेरे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग राय नहीं है फिलहाल। इतना ही बोल सकता हूँ कि ये जो लेवल ऑफ वीकनेस आई है, जो तकरीबन इसने जो 130 के आसपास का लेवल ब्रेक किया, तो जब तक ये 135 140 के ऊपर टिकता नहीं है, अब जाके इसमें कोई तेजी का बायस तो नहीं आ पाएगा, बुलिशनेस मुझे लगता नहीं इसमें आ पाएगी। और फिलहाल मेरा मानना है कि 100 से 135 की रेंज में। सर्वेंद्र अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो उसको छोड़ दिए, यूनियन बैंक पे बताइए कॉल क्या है। जी जी, देखिए यूनियन बैंक में तो मैं यही बोलूंगा इनको कि भाई मेरे हिसाब से तो फिलहाल पीएसयूज का फ्लेवर है, ट्रेड में बने रहें। और यहाँ पे मेरा थॉट ये रहेगा कि मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मोमेंटम अच्छा पकड़ा हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। थोड़ा वाइड आएगा क्योंकि मूव्स अभी आए हैं। मेरे हिसाब से 67.40 पे एक स्टॉप लॉस आता है ट्रेलिंग, उस स्टॉप लॉस से आई थिंक यूनियन बैंक में इनको बने रहना चाहिए। ओके, यूनियन बैंक में बने रहना चाहिए। सर बताइए, दीपक फर्टिलाइजर पे आपकी क्या कॉल बनती है? दीपक फर्टिलाइजर देखिए अच्छा चला हुआ शेयर है एक, लेकिन एक बढ़िया करेक्शन पीछे से आई थिंक एक 30% का करेक्शन आ गया, अपने लॉन्गर टर्म मार्कर्स पे आया हुआ है। तो इमीडिएटली तो मान के यही चलेंगे कि ये लेवल्स नहीं टूटने चाहिए। तो 733 735 ये एरियाज हैं जहां पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स आए हुए हैं। तो आई थिंक ये डिक्लाइन कहीं वहां पे थमना चाहिए, ऐसा थॉट है। और मेरे हिसाब से किसी के पास ट्रेड है तो अब लिस्ट रिवॉर्ड एरिया में आया हुआ है, तो यहाँ से बेचने की तो राय नहीं है। आई थिंक 720 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ओके।